हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि मेटल माइनिंग से रिलेटेड जो बच्चे हैं मेरे चैनल में थोड़े कम है, बट मेटल माइनिंग से रिलेटेड कंटेंट मैं लगातार पब्लिश करते रहता हूँ, तो आपका बहुत प्रॉफिट हो सके इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो वैकेंसी निकाली गई है वो मोइल इंडिया की तरफ से निकाली गई है। मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट पहले बताया था, जिसमें शॉर्ट इंटीमेशन लेटर दिया गया था कि 4 तारीख से फॉर्म भरने का स्टार्ट होगा, और एलिजिबिलिटी और एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं निकाला गया था। वो 4 तारीख को ही 3 तारीख को ही निकालना था, यानी कि आज। तो आज वैकेंसी अभी अभी जस्ट निकाल दी गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मॉइल कैरियर के साइट पे जाओगे moil.nic.in, इस पे रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाओगे और जाके जब आप इसको क्लिक करोगे तो जो अभी एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश कर दिया गया है। आप स्क्रॉल करोगे, देखो पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन एनी 9, माइन फॉरमैन एनी 8, माइन मेट एनी 5। यहाँ पे जब व्यू पे क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दे रहा है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखिएगा डिटेल व्यू एडवर्टाइजमेंट में आप अगर जब क्लिक करेंगे तो अब वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी से लेके सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, ये बेसिकली परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर बेसिस वाला जॉब है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है ना, कि ये आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है, देख सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो 4 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट होगा, 4 मार्च 2025 से, ठीक है। 25 मार्च 2025 तक आपका डेट है अप्लाई करने का ऑनलाइन। आपको मॉइल के www.moil.nic.in में आके अप्लाई करना है। कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, और इस बार बहुत बड़ा चेंज किया गया है, बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया है जो अभी तक नहीं किया गया था मॉइल के वैकेंसीज में। पिछले कई सालों से जो चल रहा था अब उसको बदलाव कर दिया गया है, चेंजेस कर दिया गया है अचानक से। तो ये काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन कंपनी ने ऐसा किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक का एलिजिबिलिटी। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है माइन फॉरमैन एनी 8 का, जिसमें टोटल 12 पोस्ट है। 12 पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट होता है, अच्छा खासा वैकेंसी कह सकते हो आप, क्योंकि माइनमेट माइन फॉरमैन की वैकेंसी इतनी ज़्यादा एक बार में निकलती नहीं है जनरली, ठीक है। इसमें 5 अनरिजर्व का, 1 ईडब्ल्यूएस का, एससी का 2, एसटी का 1 और ओबीसी के 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और एक एक करके आप समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि या तो आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग होना चाहिए, साथ ही साथ वैलिड माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन भी दिया गया है, या तो ये होना चाहिए, मतलब कि डिप्लोमा के साथ आपके पास फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो अगर आप ये आपके पास ये नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, एसएससी पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसको 12 कहते हैं वो पास होना चाहिए। इसके बाद माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या सेकंड क्लास का या फर्स्ट क्लास का कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का हो। साथ ही साथ आपके साथ पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, माइन फॉरमैन या सेकंड क्लास जो भी है उसके बाद का 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उसमें मांगा है। तो 12 वालों के लिए है 3 साल का एक्सपीरियंस। जो कह रहे हैं कि मैं डिप्लोमा वाला हूं मेरे को 3 साल का मांगा गया है, कि नहीं, आपके लिए नहीं मांगा गया है 3 साल का, क्योंकि यहाँ बीच में बड़ा बड़ा शब्दों में और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आप अगर डिप्लोमा इन माइनिंग और फर्स्ट सिर्फ फॉरमैन सर्टिफिकेट है, फ्रेशर हैं आप, तो जरूर अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर के लिए ही है ये वैकेंसी, ठीक है। बट अगर आप 12 के बाद फॉरमैन सर्टिफिकेट रखते हो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसमें 45 साल दिया गया है, तो अच्छा खासा एज लिमिट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे बेसिक लिखा है 26,900, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलिए 40-45 आपका सैलरी जाने वाला है। अब जो दूसरा पोस्ट है माइन फॉरमैन का, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये भी माइन फॉरमैन का है, लेकिन ये थोड़ा सा सीनियर ग्रेड यानी एनी 9 ग्रेड का है, नॉन एग्जीक्यूटिव 9 का। वो 8 का था, वो थोड़ा जूनियर था। इसमें टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 3 अनरिजर्व का और 2 बीसी का सीट है। इसमें क्या बोला गया है, इसको लेके थोड़ा हो रहा है आपत्ति लोगों में, क्योंकि ऐसा क्वालिफिकेशन पहले नहीं मांगा था, इस बार मांग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंज जो है वो यहीं पे हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि बी या बीटेक होना चाहिए माइनिंग में, ठीक है,
या इसके इक्विवेलेंट में। साथ ही साथ माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का। अगर आप बीटेक किए हैं उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस कितना? 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप सीनियर ग्रेड में यानी एनी 9 ग्रेड में, जो कि सीनियर पोस्ट होता है एनी 8 से, है ना? 5 साल लगता है एनी 8 से एनी 9 में प्रमोट होने में, इसीलिए इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ज़्यादा माँगा है। तो कहा जाए तो ठीक है, एक्सपीरियंस बेहतर माँगा गया है, ठीक है? ताकि बेहतर कैंडिडेट बेहतर जगह पे पहुँच पाए, उसके लिए माँगा गया है। तो एनी 9 में जाना चाहते हो तो बीटेक होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए आपके पास, या तो एनी 9 में जाने का एक दूसरा उपाय क्या है, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास डिप्लोमा वाले अगर हैं, डिप्लोमा के साथ फॉरमैन सर्टिफिकेट है या सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कुछ भी है, तो डिप्लोमा के बाद फॉरमैन सर्टिफिकेट या स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट वाले हैं, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाके आप एनी 9 का फॉर्म भर सकते हैं। यानी है तो माइन फॉरमैन का ही, लेकिन ग्रेड आपका थोड़ा बड़ा रहेगा। या तो एक और ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप 12 के बाद यानी फील्ड से किए हुए हैं, 12 के बाद आपके पास स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट, फॉरमैन सेकंड क्लास में, फॉर्म फर्स्ट क्लास है, कुछ भी है, तो इसके बाद आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी सर्टिफिकेट के बाद का 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप एनी 9 का वैकेंसी भर सकते हैं। तो जो मेजर चेंज किया गया है वो यहाँ पे ये किया गया है। पिछली बार का जो वैकेंसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार का वैकेंसी का मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है? जो कि 2023 में आया था 10वां महीना में। यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे माइन फॉरमैन का, तो यहाँ पे देखिएगा एनी 8 वाला का अलग था थोड़ा, एनी 9 वाले का देखिए यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन साथ ही लिखा हुआ है, एक और ऑप्शन दिया हुआ था पिछली बार कि डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, और अगर आप फ्रेशर है, आपके पास फॉरमैन वॉरमैन कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको 2 साल का कंपनी में ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट आप लेंगे, जमा करेंगे, तो जाके फिर आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो क्वालिफिकेशन है इस बार इसको हटा दिया गया है। इस बार कहा गया है कि जिसके पास स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है आप वही वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एक मेजर चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, जिससे बहुत सारे लड़कों को तकलीफ होगा। बहुत सारे लड़के जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है उनको बहुत खुशी होगी, क्योंकि कंपटीशन उनका बहुत कम हो जाने वाला है। ठीक है, अब आते हैं माइंडमेट का वैकेंसी पे। तो माइंडमेट में बोला गया है कि आपके पास 12 होना चाहिए, फर्स्ट माइंडमेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंडमेट में। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट जो है वो एक्सपीरियंस माइंडमेट में आपका रिलैक्स कर दिया जा सकता है। ठीक है ना? बाकी बोला गया है कि पीरियड इक्विवेलेंट टू टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड बाय माइंड एज नॉट, मतलब एज बेसिकली अगर आपका 53 ईयर तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, अगर आपके पास बेसिकली एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो। ठीक है, इसके बाद ब्लास्टर के लिए क्या बोला है? ब्लास्टर का 14 सीट का वैकेंसी है, माइंडमेट का मैंने नहीं बताया, 20 सीट का वैकेंसी है। माइंडमेट में अच्छा खासा वैकेंसी है, बहुत कम निकलती है ऐसी वैकेंसीज। ठीक है, अब आते हैं अगला ब्लास्टर का। ब्लास्टर में बोला गया है 14 सीट का वैकेंसी है, इसमें 5 अनरिस्ट्रिक्टेड है, 2 ईडब्ल्यूएस है, 4 ओबीसी है, एसटी के 2 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी के 1 है। बोला गया है 12 होना चाहिए, ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का ब्लास्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा नहीं है। वाइंडिंग इंजन के लिए बोला गया है कि आपके पास 12 होना चाहिए, वाइंडिंग इंजन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि फर्स्ट क्लास टाइप का होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, चलिए ये था एलिजिबिलिटी जो कि मेजर चेंज किया गया है इस बार बहुत सारी जगह पे। अब है कि अब आगे क्या होगा? तो जब आप अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा मेल पे। एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के लिए आपको सीबीटी देना पड़ेगा, वाइंडिंग इंजन वाले को छोड़ के। जब आप सीबीटी दोगे माइन फॉरमैन, माइंडमेट, ब्लास्टर वाले, तो सीबीटी के हिसाब से फिर आपका स्कोर को एनालाइज किया जाएगा और एक कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका नाम अगर है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, देन मेडिकल होगा। ठीक है, लेकिन वाइंडिंग इंजन वाले का थोड़ा अलग है। वाइंडिंग इंजन वाले को सीधा ट्रेड टेस्ट में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा और फिर आगे का आपका बताया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए अब टेस्ट सिटीज की बात करता हूँ। टेस्ट सिटीज में क्या है? दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन जो कि चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर, ये आपके सेंटर्स रहने वाले हैं। सीबीटी एग्जाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपको क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, हालांकि मैंने सिलेबस डिटेल में बता दिया है। सीबीटी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में सिलेबस बताया है।
100 नंबर का आपका सीबीटी होगा जिसमें 10 नंबर के रीजनिंग पूछे जाएँगे, 10 नंबर के जनरल नॉलेज पूछे जाएँगे और सब्जेक्ट का नॉलेज 80 नंबर के पूछे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होने वाला है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी का डिटेल मैंने सिलेबस का प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। फी आपका 295 रखा गया है ओबीसी जनरल कैटेगरी वाले सबको, ठीक है? बाकी को रिलैक्स कर दिया गया है एससी-एसटी को, ठीक है? एज लिमिट मैंने बता ही दिया सबका, बाकी सी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि 25 मार्च 2025 से सारे सर्टिफिकेट आपके काउंट होंगे, जो कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है? बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है, अगर आप कहोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा। तो ये एक छोटा-सा अपडेट था वैकेंसी से रिलेटेड। आई होप ये आपके लिए बहुत काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं है तब भी लाइक कीजिए और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो काम का हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।